नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। हमारी नई सीरीज मैनेजमेंट ज्ञान में आपका स्वागत है। इसमें हम छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आपको मैनेजमेंट के गुण सिखाएंगे और कोशिश करेंगे कि वो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काम आ सके। आज के ज्ञान का शीर्षक है संभल कर बढ़ाएं अपने लक्ष्य की ओर कदम। एक बार एक गुरु अपने शिष्य को ऊंचे वृक्ष पर चढ़ने की सीख दे रहे थे या उसे ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना सिखा रहे थे। शिष्य को 40 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना था। वृक्ष पर चढ़ने संबंधी जानकारियां सावधानियां बताने के बाद गुरु ने शिष्य को वृक्ष पर चढ़ने के लिए कहा। शिष्य जब वृक्ष पर चढ़ने लगा तो गुरु ने उसे सावधान करते हुए कहा कि पुत्र संभल कर, वरना पैर फिसल जाएगा। और यह चेतावनी गुरु शिष्य को तब तक देते रहे जब तक वह 4-5 मीटर की ऊंचाई तक नहीं पहुंच गया। उसके बाद गुरु की आवाज आना बंद हो गई। शिष्य अत्यंत सावधानी पूर्वक एक शाखा से दूसरी शाखा पर चढ़ता हुआ उस विशाल वृक्ष के शीर्ष तक पहुंच गया। शीर्ष तक पहुंचने के बाद उसने अत्यंत खुशी हो रही थी। उसने मुस्कुराते हुए नीचे खड़े अपने गुरु की ओर प्रसन्नता से हाथ हिलाया, लेकिन गुरु ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की और शिष्य से कहा कि अब तुम नीचे आ जाओ। शिष्य को यह बड़ा असहज लगा और वो सोचने लगा कि शायद गुरुजी मेरी सफलता से खुश नहीं हुए। उदास मन से वो नीचे उतरने लगा। जब वो नीचे उतर रहा था तो गुरु निरपेक्ष भाव से उसे खड़े होकर देख रहे थे। तब शिष्य नीचे उतरता हुआ जमीन से उसी ऊंचाई तक पहुंच गया जहां से गुरु ने सावधान रहने की सलाह देना बंद कर दिया था। तो एक बार फिर गुरु की आवाज आई, पुत्र संभल कर, वरना पैर फिसल जाएगा। शिष्य सावधानी पूर्वक जमीन पर पहुंच गया तो गुरु ने अत्यंत खुशी से उसे गले लगाया और सफलता के लिए उसे बधाई दी और खूब सारा आशीर्वाद दिया। गुरु के इस आचरण से शिष्य आश्चर्य में था। उससे रहा नहीं गया। उसने गुरु से पूछ ही लिया कि जब मैंने वृक्ष पर चढ़ना शुरू किया तो आपने मुझे सावधान किया। उसके बाद जब मैं जमीन से मात्र उतनी ऊंचाई तक रह गया था कि मैं छलांग लगाकर भी नीचे आ सकता था, तब आपने मुझे फिर सावधान किया। इसी बीच जब मुझे आपके संभल की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, तब आप निरपेक्ष भाव से खड़े थे। ऐसा क्यों? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जीवन में लक्ष्य की ओर पहले कुछ कदम बहुत सोच समझकर और अत्यंत सावधानी पूर्वक बढ़ाने चाहिए। पहले कुछ कदमों से ही यह निर्धारित होता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे या नहीं। कुछ कदमों के बाद आप में आत्मविश्वास आ जाता है और आप अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े चले जाते हैं। और जब लक्ष्य सामने दिख रहा होता है तो कई बार हम अति आत्मविश्वास में उतावलेपन के शिकार होकर लापरवाह हो जाते हैं और जल्दबाजी में हमारा पैर लक्ष्य के पूर्व ही फिसल जाता है। अतः तुम्हारे साथ ऐसा ना हो, इसलिए पहले और अंतिम कदमों के बीच मैंने तुम्हें सावधान किया। वैसे भी जो अपने कार्य में जल्दबाजी नहीं करता, उसे पर्वत भी छोटी घाटियों के समान लगते हैं। इसलिए जल्दी में मुंह के बल गिरने से अच्छा है संभल कर आगे बढ़ा जाए, ताकि आप धैर्य रखते हुए लक्ष्य की प्राप्ति पर पहुंच जाए। जहां तक मेरे निरपेक्ष भाव की बात है, तो जब तक अंतिम लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, तब तक आधी अधूरी सफलता पर प्रसन्न होना बुद्धिमानों का काम नहीं है। तुम्हारा अंतिम लक्ष्य वृक्ष की ऊंचाई पर पहुंचना नहीं था, बल्कि ऊंचाई पर पहुंचकर सुरक्षित नीचे आना था। जब तुमने सफलता प्राप्त कर ली, तब मैंने अपने भाव तुम्हारे सामने व्यक्त किए। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई। इस कहानी के अंदर छिपे मैनेजमेंट ज्ञान को आपने शायद जान ही लिया होगा। यह ज्ञान है शुरुआत और अंत में अतिरिक्त सावधानी बरतना, ताकि लक्ष्य की प्राप्ति को आसान बनाया जा सके। अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए उतावलापन नहीं दिखाएं और
पूरे धैर्य के साथ एक एक कदम आगे बढ़ाएं। वरना याद रखें, जल्दी जल्दी चढ़ने वाले धड़ाम से नीचे मुंह के बल गिर पड़ते हैं। आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छुए, नई सफलताओं को पाए। इसी कामना के साथ आज के मैनेजमेंट ज्ञान की कहानी को हम यही विराम देते हैं। मिलेंगे इसी सीरीज के अगले एपिसोड में नए मैनेजमेंट ज्ञान के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।